गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं रवि तिवारी। आज हम लोग जो है फिगर काउंटिंग का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इसकी वजह ये थी कि महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी जो है आज इलाहाबाद शहर में है और उनके इलाहाबाद शहर में होने की वजह से आज बहुत जाम है, रूट डाइवर्जन किए गए हैं और रूट डाइवर्जन करने की वजह से जो है चीजें थोड़ा सा लेट हो गई। 12:30 बजे मुझे आपके सामने आना था, लेकिन लगभग इस समय 12:45 बज चुका है और 12:45 बजे मैं आपके सामने हूँ। थोड़ी सी देरी है। महामहिम आज आए हैं, राष्ट्रपति जी आए हैं। कल जो है जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो लास्ट के 10 मिनट में आवाज चली गई है ना। दरअसल जब हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो ये हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोग बेफिक्र रहें। वो लास्ट की जो 10 मिनट्स की क्लास थी मैं उसको फिर से आज रिपीट कर देता हूं और मैंने चेक किया है कि कहां तक आवाज आ रही थी। पाते हैं कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोग बेफिक्र रहें। वो लास्ट की जो 10 मिनट्स की क्लास थी मैं उसको फिर से आज रिपीट कर देता हूं और मैंने चेक किया है कि कहां तक आवाज आ रही थी। आज आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। पहले एस लिख दें। अगर आवाज क्लियर आ रही हो तो एस लिख दें सर, एस लिख दें जो है, तो फिर मैं आगे शुरू करूं। आवाज बिल्कुल सही है? आवाज सही है? आवाज के लिए एस लिखें। आवाज सही है क्या? मेरी वॉइस सुन सकते हैं आप लोग? मेरी वॉइस सुन सकते हैं? ओके ओके, आवाज सही आ रही है। सुनिए, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कल जब हम लोग क्लास ले रहे थे, लास्ट में क्लास ले रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि लास्ट के 5 से 10 मिनट मेरी आवाज डिस्टर्ब हुई थी और आवाज सही नहीं आ रही थी। लेकिन इस तरफ आप लोग लिख रहे हैं एस लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आवाज बिल्कुल सही आ रही है। वेरी गुड, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। तो कल के लास्ट 10 मिनट की क्लास पहले मैं रिपीट करता हूं। आयतों की संख्या तक हम लोगों की क्लास ठीक थी। आयतों की संख्या के बाद हम लोगों की क्लास थोड़ी सी इधर उधर हुई थी। समांतर रेखाओं के युग्म से मैं क्लास को फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक, कल हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था समांतर रेखाओं के युग्म, रेखाओं के युग्म और आयतों की संख्या। समांतर रेखाओं के युग्म और आयतों की संख्या पूरा नहीं हुआ था, थोड़ी सी बात ही कल हुई थी। मैंने आपको बताया था कि समांतर रेखाओं के युग्म को हम कैसे काउंट करते हैं और यहां आवाज आ रही थी, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जैसे मान लीजिए 5 रेखाएं मैंने खींची तो मैंने आपसे कहा था कि गिनती करनी है समांतर रेखाओं के युग्म की। कैसे करेंगे? तो गिनती हमेशा अंदर के सेगमेंट से करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से गिनती करेंगे तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 1 10। तो यहां पे समांतर रेखाओं के कुल कितने युग्म होंगे? 10। फिर मैंने आपको एक आकृति और बताई थी कि मान लीजिए ये रेखा हॉरिजेंटल हो और फिर हमें समांतर रेखाओं के युग्म गिनने हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रेखाएं चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, हमें तो इससे मतलब है कि हमें इसमें से सेगमेंट्स को गिनना है। और सेगमेंट्स को गिनने का मतलब ये होता है कि हम सेगमेंट्स हमेशा कहां से गिनते हैं? अंदर से गिनते हैं। तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? अब आप देखिए 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, तो 20 और 1 21। तो यहाँ पे समांतर रेखाओं के कुल कितने युग्म होंगे? 21। ये तो अलग अलग बात हुई थी। यहाँ पे समांतर रेखाओं के कितने युग्म होंगे? 21 युग्म होंगे टोटल। ये बात हम लोगों की हुई थी। यहां पे आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब होना के लिए शुरू हुई थी। ठीक, मैं फिर से रिपीट करता हूं। समांतर रेखाओं के युग्मों को जब गिनना हो तो सेगमेंट्स के अंदर से गिनती करते हैं और सेगमेंट के अंदर से गिनती जब करते हैं तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। यहां पे हमने देखा अगर हमने तिरछी रेखाएं खींची हैं तो भी वही है, वो सेगमेंट के अंदर से गिनती 1 2 3 4 5 6 7, 6 6 5 11 4 15 3 18, तो 20 1 21। कुल समांतर रेखाओं के कितने युग्म हो गए बताइए? यहाँ पे 21 युग्म समांतर रेखाओं के टोटल हो गए। अब और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद जब बात करते हैं हम, अगर मान लीजिए हम इन दोनों रेखाओं को इकट्ठा करके एक आकृति आपके सामने बना दें तो समांतर रेखाओं के कितने युग्म होंगे? कल लास्ट में हमने इस आकृति को भी आपको बताया था। आज फिर मैं आपको रिपीट करता हूं इस आकृति को। अगर मैं देखूं कि एक आकृति हमने ऐसी बनाई जहां पर 1 2 3 4 5 और 6 रेखाएं ऐसी हैं। फिर मैंने एक आकृति बनाई जहां पर 1 2 3 4 5 और 6 रेखाएं ऐसी हैं। क्लियर? हमने आपसे पूछा कि समांतर रेखाओं के कितने युग्म होंगे, तो आपने कहा
1 2 3 4 5 इस आकृति में, तो ये रेखाएं इसी के साथ समांतर रेखाएं बनाएंगी। मैं कल भी क्लियर किया था आपसे कि ये रेखा और ये रेखा कभी भी समांतर युग्म नहीं बना सकती, क्योंकि समानांतर मतलब एक दूसरे के साथ होना और बराबरी पर होना। क्लियर? तो इनके जब हम युग्म मिलेंगे तो हम पंक्तियों के युग्मों को अलग से काउंट कर लेंगे कि पंक्ति के कितने युग्म है। जैसे 1 2 3 4 5, तो इन रेखाओं के युग्म जब देखेंगे तो 5 और 4 9 3 12 तो 14 1 15, तो कुल कितने युग्म होंगे बताइए? 15। और इन रेखाओं के युग्म जब हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 14 1 15, तो इन रेखाओं के युग्म भी कितने होंगे? 15। मैं आपसे कहूं कि इस आकृति में समांतर रेखाओं के कुल कितने युग्म होंगे, तो आप क्या कहेंगे बताइए? इस 15 को हम जोड़ देंगे तो एक बताओ टोटल कितना होगा? 30। तो इस आकृति में समांतर रेखाओं के कुल युग्मों की संख्या बताइए कितनी होगी? 30। क्लियर है? 30 युग्म इस आकृति में समांतर रेखाओं के होंगे। यहां कल आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही हुई थी। क्लियर है? और आप लोग आंसर बिल्कुल सही लिख रहे हैं, 30 में देख पा रहा हूं। अब मैं एक आकृति पूरी आपको देता हूं। क्लियर है? और पूरी आकृति देकर आपसे ये पूछता हूं कि आप हमको ये बताइए कि समांतर रेखाओं के कितने युग्म इस आकृति में होंगे कुल। आप लोग तैयार हो जाएं, ये सवाल आपके लिए। इसके बाद फिर हम चलेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की संख्या पर। पहले इस सवाल का उत्तर दें मेरे। 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं मैंने ऐसी खींची है। 1 2 3 4 5 6 रेखाएं मैंने ऐसी खींची है। ये जो आकृति आपको सामने दिख रही है, आपको इसमें बताना है कि इस आकृति में समांतर रेखाओं के कितने युग्म होंगे। मैं आपके कमेंट चैट्स के पास जा रहा हूं, आप कैलकुलेट करके आंसर लिखना शुरू करें। मैं देख रहा हूं कि किसने सही आंसर दिया है। यहां पर विजय कुशवाहा, अमित परमार, अनिल, पूजा जी, अमित जी, कुसुम, जितेंद्र जी, अनुभव शर्मा जी, राजपूत जी, अमित, विजय जी, ये 56 इन्होंने आंसर किया है। अलग अलग आंसर आपके आ रहे हैं। यहाँ पर ऋषभ, पंकज जी ने आंसर किया है, देखिए शुभम जी ने आंसर किया है यहाँ पर, और जो है निशु जी ने आंसर किया है, यहाँ पर पूजा जी ने आंसर किया है, अखिलेश जी ने आंसर किया है, और आप लोगों ने लगभग सबने सही आंसर किए हैं। और यहाँ पर देखिए आपके आंसर आ रहे हैं। मैं फिर से आपसे गिन दूं, समांतर रेखाओं के युग्म आपको यहाँ पे बताने थे, तो आप बताइए कैसे समांतर रेखाओं के युग्म कुल हम निकालेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, आप आंसर देते रहे, मैं आंसर देख रहा हूं, आप आंसर देते रहे। वेरी गुड। 36 36 36 36। अब आंसर सही आने शुरू हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए 36 अंकित जी ने, साधना जी ने, शैलेंद्र जी ने, किशोर जी ने, अभी जी ने जो है सही आंसर दिया, राहुल जी ने सही आंसर दिया है, नीलेश कुमार जी ने सही आंसर दिया, आशुतोष जी ने सही आंसर दिया है, और जगदीश जी ने सही आंसर दिया है, प्रीति जी ने सही आंसर दिया है। लगभग सब लोग आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। अब बिल्कुल आंसर आपके तेजी से आ रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम देखें तो इस तरफ कितने युग्म बनेंगे बताइए? 5 और 4 9 3 12 2 14 1 15, टोटल युग्म कितने हो गए? 15। और इस तरफ के अगर हम युग्म देखें तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 16 21। इस तरफ के युग्म कितने हो गए बताओ? 21। अगर मैं आपसे कहूं कि इस आकृति में टोटल समांतर रेखाओं के युग्म कितने होंगे, तो आप 21 और 15 को जोड़ देंगे। तो जब हम 21 और 15 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा? 36। तो आप सभी लोगों के उत्तर बिल्कुल सही है। इस आकृति में कुल समांतर रेखाओं के युग्म कितने होंगे? 36। ढेर सारे आंसर्स आप लोग दे रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये तो हो गए समांतर रेखाओं के युग्म, आपको समझ में आ चुका है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग थोड़ा सा फिर से कंसंट्रेट हो जाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे आयतों की संख्या। आयतों की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। आयतों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम आयतों की संख्या निकालते हैं, इसको अब हमें देखना है। और 5 मिनट के लिए कंसंट्रेट हो जाइए। देखिए, किसी भी आकृति में आयत गिनना थोड़ा सा कठिन काम है। क्यों? आयतों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी। इसलिए ज्यादा होती है कि देखिए, हर चौकोर आकृति आयत होती है क्योंकि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर। जैसे हमने गिना 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आयत है। 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसे आयत गिने तो हम कभी आयतों की संख्या को गिन नहीं सकते। तो अगर हमें आयतों की संख्या क्यों नहीं गिनी जा सकती? जैसे 1 आयत सॉरी 2 आयत 3 आयत, लेकिन ये आकृति भी तो इस आकृति के साथ एक आयत बना रही है।
फिर हम देखेंगे ये आकृति इस आकृति के साथ भी एक आयत बना रही है, फिर ये आकृति इस आकृति के साथ एक आयत बना रही है, फिर ये आकृति दो आकृतियों के साथ एक आयत बनाएगी, फिर यहाँ पे तीन तीन की आकृतियां एक आयत बनाएंगी। तो किसी भी आकृति में आयतों की संख्या गिनना इतना आसान नहीं होता। क्लियर? अब जो है, अगर आयतों की संख्या गिनना इतना आसान नहीं होता है किसी आकृति में, तो हम आयतों की संख्या को कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, समांतर रेखाओं के युग्म और आयतों की संख्या ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट टॉपिक है। कैसे कनेक्ट टॉपिक है? जैसे जब हम आयतों की संख्या निकालेंगे तो आयतों की संख्या का बराबर मतलब होता है बराबर दोनों समांतर रेखाओं के युग्मों का आपस में गुणनफल। दोनों समांतर रेखाओं के युग्मों का आपस में गुणनफल। आपस में गुणनफल। कैसे आयतों की संख्या निकालते हैं किसी आकृति में? दोनों समांतर रेखाओं के युग्मों का आपस में गुणनफल। आप बताओ कुल युग्म कितने थे? 36। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए। अब हम आयतों की संख्या निकाल रहे हैं, तो किसी भी आकृति में आयतों की संख्या क्या होगी? जितने समांतर रेखाओं के अलग अलग युग्म होंगे उनका हम आपस में क्या कर देंगे? गुणनफल कर देंगे। उत्तर आना शुरू हो गया, वेरी गुड। तो हम कहेंगे 21 मल्टीप्लाई बाई 15, 15। अगर हम इसको कहें 15 एकम 15, 5 एक कैरी किया, 15 दूनी 30, 30 31, तो कितना हो गया? 315। तो इस आकृति में बताओ आयतों की संख्या कितनी हो गई? 315। किसी भी आकृति में अगर हमें आयतों की संख्या निकालनी है तो आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे? आयतों की संख्या निकालने का मतलब है दोनों समांतर रेखाओं के युग्मों का आपस में गुणनफल कर देंगे, तभी हमारी आयतों की संख्या आएगी। और लाइन से आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, और आप लोग लगातार सही उत्तर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? यहाँ पर 315 आपके उत्तर आ रहे हैं। कंचन जी, अखिलेश जी, नितेश जी, लगभग सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं यहाँ पर। तो आयतों की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 315। फिर से कह रहा हूं, कैसे आयतों की संख्या निकालनी है? जब कोई आकृति हमें दी गई हो, तो हम क्या करेंगे बताइए? कोई आकृति अगर हमें दी गई है तो हम कहेंगे दोनों समांतर रेखाओं के युग्म निकालेंगे, उनका आपस में गुणनफल कर देंगे, तो हमें आयतों की संख्या मिल जाएगी। अब एक पूरी आकृति मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप उत्तर देने के लिए तैयार रहें। कैसे बताइए? एक आकृति बनाता हूं आपके लिए, आइए। जैसे मान लीजिए यहां पर एक आकृति है जहां पर लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइंस मैंने ऐसे खींची। पेशेंस से आंसर दीजिएगा, अच्छे से कैलकुलेट करके, आंसर गलत नहीं आने चाहिए। और इसके बाद मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस मैंने ऐसी खींची। अब आपको एक आकृति दिख रही है, क्लियर है? मैं कह दूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। आपको बताना है इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी होगी। इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी होगी? आप तुरंत हमको कैलकुलेट करके आंसर लिखे। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। 1 मिनट। हाँ बोलिए। आंसर आने शुरू हुए हैं आपके, अभी कुछ ठीक आंसर आ रहे हैं। 588, वेरी गुड। 588, ये देखिए आंसर किसी का 736 आ रहा है। कुछ गलत लोग भी आंसर कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? कॉमन आंसर निकालिए। आयतों की संख्या क्या होगी बताइए जरा सा आप लोग हमको। आयतों की संख्या निकालनी है आप लोगों को, प्लीज बताओ क्या होगी। वेरी गुड। अब आंसर आने शुरू हुए 588। लाइन से आप लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। बताइए इमरान जी, विकास जी, सुभाष जी, निशु, लगभग सब लोग सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। यहाँ पे आकाश जी, सोहन, मिता प्रसाद जी, पंकज जी, यहाँ पे अखिलेश जी, जितेंद्र जी, और तेज आंसर करें आप लोग। पूजा जी, वेरी गुड पूजा जी, नितेश जी, आकाश जी, लगभग सब लोग सही आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे अगर हम इसका फिगर को काउंट करें तो क्या हुआ था? 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21। अब आप बताइए इस तरफ के युग्म कितने आए बताओ? 21 जोड़ना है आपको। और इस तरफ के युग्मों को जब हम देखेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। तो यहाँ के युग्म कितने होंगे बताइए? 28। अब हमें क्या करना है? 28 मल्टीप्लाई बाई 21। हमें 28 का 21 में मल्टीप्लाई करना है, और हमारा जितना भी होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करके देखें तो बताओ ये क्या होगा? 28 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखें तो क्या हो जाएगा बताओ? 6
और ये क्या हो गया 2 दूनी 4, ये क्या हो गया 8, ये हो गया 8, ये गया 5। तो हमारा जो आंसर इसका हो गया क्या हो गया बताओ 5 डबल 8 588। तो यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी 588। और आप लोगों के उत्तर क्या है सही है, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, वर्गों की संख्या ज्ञात करना, वर्ग में वर्गों की संख्या ज्ञात करना, आयत में वर्गों की संख्या ज्ञात करना और समांतर रेखाओं के युग्मों को ज्ञात करना और आयतों की संख्या को ज्ञात करना, इतना हम लोग यहां पर सीख चुके हैं। अब जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अलग अलग डिस्कस किए हैं, जब परीक्षाओं में सवाल आते हैं तो बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनमें दो कॉन्सेप्ट परस्पर एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। या जैसे एक हमने वर्ग बना दिया और एक हमने त्रिभुज बना दिया और उसमें हमने आपसे पूछ लिया त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण आपको देता हूं, साफ कर रहा हूं मैं इसको। अब कुछ मिश्रित आकृतियां हम लोग पढ़ते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट को लेकर बनती हैं मिश्रित आकृतियां। आइए जैसे मान लीजिए एक परीक्षा में क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन कुछ ऐसे था। कंसंट्रेट हो जाए, फिर से कंसंट्रेट हो जाए, तैयार हो जाए। ये रेखाएं आपकी खींची थी, क्लियर। अगर ये रेखाएं आपकी खींची थी और इसके साथ इसमें एक त्रिभुज और यहां पे जोड़ दिया गया ऐसे, अब आपने देखा ये दो कॉन्सेप्ट को एक साथ किया गया, ये मिश्रित आकृतियां है, ये मिक्सचर फिगर है। मिक्सचर फिगर को हम कैसे काउंट करते हैं, तो आप बताइए। इसमें एक नहीं दो फिगर है। कैसे? एक फिगर तो इसमें ये है जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मैंने आपको पढ़ाया है, एक लाइन, दो लाइन, क्लियर, और तीन लाइन, ये फिगर ये है। और दूसरा फिगर ये है जिससे जुड़ा हुआ है त्रिभुज, वो भी मैंने आपको स्वतंत्र रूप से पढ़ाया है, ये त्रिभुज। अगर इस आकृति में हमें कुल त्रिभुजों की संख्या निकालनी हो तो इन दोनों फिगर को जोड़ के ये वाला फिगर यहां पे बनाया गया है, क्लियर। तो इसका कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? केंद्र से जाने वाली रेखाओं की दोगुनी, किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखाओं की दोगुनी होती है। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 6 रेखाएं केंद्र से जा रही हैं तो 6 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 12। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 12, ये निश्चित है, हम इसको बदल नहीं सकते। इस आकृति में 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो इस आकृति में कितनी है 3। इसका मतलब ये है कि ये जो आकृति दिख रही है इसमें 12 त्रिभुज होंगे और ये जो आकृति यहां पे इस पे जुड़ी हुई है इसमें 3 त्रिभुज होंगे। कौन से 3 ये आप देख रहे हैं। लेकिन जब दो आकृतियां परस्पर मिलती हैं, जैसे यहां पे ये दो आकृतियां मिल गई, तो जब मिलती हैं तो इसको हम कहते हैं JI, जिसको हम कहते हैं जंक्शन इंपैक्ट। जंक्शन इंपैक्ट। अब आप देखिए इन दोनों आकृतियों के मिलने से एक ट्रायंगल यहां पे ये बन गया जो इससे पहले इस त्रिभुज में नहीं था। क्या आपकी खूबसूरत आंखें इसको देख पा रही हैं? और एक ट्रायंगल इसमें ये बन गया जो इससे पहले यहां पे नहीं था। तो ये आकृति जब मिली परस्पर एक दूसरे से तो ये दो नए त्रिभुज बन गए जो इससे पहले यहां पर नहीं थे। और अगर ये दो त्रिभुज यहां पे नहीं थे तो ये दो एडिशनल हो गए। तो 3 और 2 5 और 12 कितने हो गए 17। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 17। अब हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, अब हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी ऐसी कोई आकृति यहां पे जोड़ दी गई होगी, यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 3 और 2 5। हम अलग से गिनने की कोशिश नहीं करेंगे। वेरी गुड, सबके उत्तर 17 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमने कहा जब कोई आकृति यहां पे अलग से जोड़ दी गई होगी तो हम उसको अलग से गिनने की आवश्यकता नहीं करेंगे। हम जान गए हैं कि 2 इसके जुड़ने से मिलेंगे और 3 स्वतंत्र रूप से मिलेंगे, तो टोटल कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे। अब आप लोग यहां पे देखिए टोटल कितने हैं 5। तो इस आकृति में कितने हो बताओ 17। अब जैसे एक और आकृति मैं आपके सामने बनाता हूं, आपको बताना है उसमें त्रिभुज कितने हैं। तैयार हो जाए आप लोग। एक मैंने पहले आकृति बनाई यहां पर, अब मैं कुछ रेखाओं को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा, आपको उत्तर देना है। और इसके बाद
कितनी होगी आप अच्छे से देखिए, तो आप गंभीरता पूर्वक उत्तर दीजिए, कितनी होगी बताइए। हाँ, उत्तर आने शुरू होने चाहिए, बोले प्लीज। 26, वेरी गुड। 26, और आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो है अनिरुद्ध जी, राहुल तिवारी जी, राहुल जी जो है, प्रियंका जी, सत्यम जी, अंकित जी, अंकित सिंह जी, विवेक सिंह जी, संदीप जी, यहाँ पे आंसर, प्रमोद जी का आंसर बिल्कुल सही है, विकास त्रिपाठी जी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए अशोक जी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, संदीप जी का आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर जो है देखिए आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जब रेखाएं बढ़ गई, तो रेखाएं बढ़ गई तो त्रिभुजों की संख्या भी बट नेचुरल है बढ़ जाएगी। क्यों? कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, केंद्र से जाने वाली रेखाओं के कितने गुने? 2 गुने। तो केंद्र से जाने वाली रेखाओं के अगर 2 गुने हैं तो आप केंद्र से कितनी रेखाएं जा रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। केंद्र से कितनी रेखाएं जा रही हैं? 8। तो अगर 8 का 2 गुना हम देखें तो 8 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 16। तो 16 तो यहाँ पे हो ही गए। अब मैंने आपको पिछली आकृति में कनेक्ट किया है कि जब एक जंक्शन इंपैक्ट बढ़ता है तो वो जितने ट्रायंगल्स होते हैं वो सीधे कितने जुड़ते हैं? 5। 3 इसके और 2 जंक्शन इंपैक्ट के, ये टोटल कितने हो जाते हैं बताओ? एक दूसरे के साथ मिलके कितने होते हैं? 5। तो हम तीनों 2 अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम सीधे कितना लिखेंगे? 5। कौन से 5 है? मैं इससे पहले आपको समझा चुका हूं। 1 2 और 3 इसके, टोटल कितने हैं? 5, और 5 इसके और 5 इसके। क्लियर? अब आप बताओ, 5 और 5 10, और 10 और 16 कितना हो गया? 26। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बताइए? 26। तो यहाँ पे 26 त्रिभुज आपके होंगे। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 26 आपकी है। क्लियर है? तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताइए? 26। अब अगर ऐसी आकृति जुड़ी हो, जैसे मान लीजिए इसी आकृति को मैं ऊपर भी जोड़ दूं और इसी आकृति को मैं नीचे भी जोड़ दूं, ऐसी आकृति, तो इसका मतलब 5 5 5 5 20, और 20 और 16 कितने हो जाएंगे? 36। तो ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 36। आकृतियों का नेचर जैसे बदलेगा, आपके आंसर्स का नेचर भी वैसे वैसे क्या होगा? बदलता जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पी लूं, आप लोग जब तक तैयार हो जाएं अगले फिगर के लिए। आइए अगली आकृति पे बात शुरू करते हैं। जैसे एक आकृति उसी बेसिक पर फिर से बनाई गई, गौर से देखिएगा इस आकृति को। एक आकृति मैंने आपको यहाँ पे बनाई है, गौर से देखिए, जिसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन इसमें है, 1 2 3 4 5 6 लाइन इसमें है, और 1 2 3 4 5 6 लाइन इसमें है, और ऐसे त्रिभुज बने हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले ही दिन क्लियर कर चुका हूं, और अब आपको बताना था कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, गौर से बताना था आपको। तो अब आप गौर से देखिए, अगर हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 आकृतियों वाला त्रिभुज है। अगर हम इस त्रिभुज को अलग कर लें, 2 3 4 5 6, तो ये 6 आकृतियों वाले त्रिभुज को हमने अलग किया। जब 6 आकृतियों वाले त्रिभुज को हमने अलग किया तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15। आपने कहा कितने होंगे? 15। इसका मतलब है त्रिभुजों की जो संख्या है वो 15 इसमें होगी, निश्चित रूप से 15 इसमें होगी, और निश्चित रूप से 15 इसमें होगी। क्लियर? क्योंकि बराबर लाइन तीनों तरफ है। अगर तीनों ही तरफ ये संख्या 15 15 15 है, आप बताइए, तो 15 15 15 का मतलब ये हो गया कि ये संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 45। तो 45 तो ये स्वतंत्र हो गए, इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट से थे उस कॉन्सेप्ट के हो गए। अब अगर स्वतंत्र रूप से 45 हो गए तो 45 के बाद आप बताइए
एक त्रिभुज ये बन रहा है जो तीनों के संयोजन से बन रहा है, 45 प्लस 1 कितना हो गया 46, और एक त्रिभुज ये है जो सब बाहर से सबके संयोजन से बन रहा है जिसको नहीं गिनाया गया, प्लस 1 कितना हो गया 47। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 47। ये एक त्रिभुज ये है जो पूरा बाहर से बनना है और एक त्रिभुज ये है जो कहां से बनना है, अंदर से बनना है। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी 47। तो यहाँ पे बताओ कितने त्रिभुज हो गए 47, और आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं यहाँ पे 47। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे बताइए 47 त्रिभुज होंगे। ऐसी ही एक आकृति और आपसे परीक्षा में पूछी गई, वेरी गुड 47, आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। ऐसी एक और आकृति आपसे परीक्षाओं में पूछी गई, इसको मैं साफ कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, पांच रेखाएं इसमें ऐसी खींची गई और इसी त्रिभुज को यहां से ऐसे बढ़ाया गया, क्लियर, और इसमें फिर ऐसे रेखाएं खींची गई जो केंद्र से जाती हैं। ऐसे अब आपको मैंने कहा कि आप बताइए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, क्लियर। तो अब दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक साथ क्या कर दिया गया है, कैरी कर दिया गया। दो कॉन्सेप्ट को एक साथ कैरी कर दिया गया है। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या अगर मैंने आपसे पूछा क्या होगी, तो आप बताइए यहां पर इस आकृति के त्रिभुज तो हम अलग गिनेंगे, क्लियर। हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या बताओ, 1 2 3 4 है ना। इसका मतलब यह है 4 3 7 2 9 और 1 10, तो यहाँ पे कितने होंगे 10, क्लियर। और यहां पे इस आकृति के कॉन्सेप्ट को हम अलग गिनेंगे, केंद्र से जाने वाली रेखाओं के दो गुने। क्यों, ये दोनों आकृतियां जहां पर एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये जंक्शन इंपैक्ट तो बन रहा है, लेकिन ये जंक्शन इंपैक्ट कोई भी नया ट्राइंगल नहीं बनाएगा, एक भी नया ट्राइंगल इसमें नहीं बनेगा। तो अब आप बताओ इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब कितना हो गया 7 गुणे 2, केंद्र से जाने वाली रेखाओं की दो गुनी कितने हो गए 14। अब बताओ यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पे कितना है 14, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 24। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ कितनी है 24, 24। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज बताओ कितने हैं 24। आइए 24 त्रिभुज इस आकृति में होंगे, साफ साफ आप लोग यहां से देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए दो त्रिभुज मैं एक साथ बना रहा हूं। यहां पर प्रैक्टिस वाला सेशन हम लोगों का ये चल रहा है। आपको बताना है कि इन दोनों त्रिभुजों में कोई अंतर है क्या। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बनाया, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। दोनों में मैंने बराबर रेखाएं खींची, रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 5 और 6 रेखाएं मैंने यहां खींची। और इस आकृति में मैंने 6 रेखाएं खींची, 1 2 3 4 5 और 6। आप बताइए ये जो दोनों आकृतियां मैंने एक साथ बनाई हैं, क्या इन दोनों आकृतियों में कोई डिफरेंस है, अंतर दिख रहा है आपको? क्या आपको इन आकृतियों में अंतर दिख रहा है? क्या अंतर है इन आकृतियों में? ये तो आपका बेसिक ट्राइंगल है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये तो आपका बेसिक ट्राइंगल है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आप देखिए इस आकृति में अगर त्रिभुज गिनना है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा गिनना। कैसे? 1 2 3 4 पढ़ चुके हैं आप, 4 और 3 7 2 9 1 10। कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब एक ज्यादा से गुणा होगा, किससे गुणा होगा 7 का। तो ये कितना हो गया बताओ 70। कितना हो गया 70 हो गया। लेकिन इस आकृति में आप देखिए थोड़ा सा परिवर्तन है। ये जो रेखा गई है वो शीर्ष से गई है। कंसंट्रेट हो जाए, 1 मिनट के लिए मेरे साथ कंसंट्रेट हो जाए, आप कंसंट्रेट हो जाए। यहां पे ये जो रेखा गई है ये शीर्ष से गई है।
जब कोई रेखा शीर्ष से निकलती है, यहां से जाती है, तो आप देखिए ये नए ट्राइंगल्स को जन्म देगी। इसका मतलब है जितना इसमें था उतना तो इसमें करना ही है। इसका मतलब ये है 1 2 3 4, मतलब 4 3 7 2 9 1 10, तो ये 10 हो गया। मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 7 का गुणा होगा, प्लस अब इसमें और भी अभी कुछ बचा हुआ है क्योंकि ये त्रिभुज थोड़ा सा अलग है। बचा क्या हुआ है यहां पर, आप देखिए जब ये लाइन यहां से गई है तो इसने इस आकृति के एक भाग को अलग से बना दिया, जो भाग कुछ ऐसा है। क्लियर? जिसमें 1 2 3 और 4 लाइनें, 1 2 3 लाइन जिसमें से गई है 1 2 3, यहां से पूरे त्रिभुज बन रहे हैं। अगर इसी त्रिभुज को हम सीधा कर दें यहां पर, तो आप बताओ कितनी लाइन गई यहाँ पे, 1 2 3, इसका मतलब है 3 लाइन गई है, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 4। कौन कौन से, एक त्रिभुज ए, एक त्रिभुज ए, एक त्रिभुज ए और एक त्रिभुज ए। इसका मतलब है एक छोटा त्रिभुज, फिर ये दूसरे नंबर का त्रिभुज, फिर ये तीसरे नंबर का त्रिभुज, और ये सबसे बड़ा त्रिभुज कितना हो गया, 4। इसका मतलब है जब कोई लाइन शीर्ष तल से जाती है, जब कोई लाइन शीर्ष तल से जाती है, तो हमें जान जाएंगे, बताइए कि उसमें जितने सेगमेंट हैं उतने ही त्रिभुज और बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद 1 2 3 4, हम इसको 4 को और जोड़ देंगे, तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 74, 74। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ कितनी होगी, 74, 74। वेरी गुड दिनेश जी, बिल्कुल सही। प्रशांत जी बिल्कुल सही है आपका आंसर जो है, और जो है राहुल जी बिल्कुल सही है, शैलेंद्र जी, मनीषा जी बिल्कुल सही, विकास जी बिल्कुल सही है। आप आंसर बहुत तेजी से कर रहे हैं और सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आकृति आपको समझ में आ चुकी है। अब मैं स्वतंत्र रूप से एक आकृति आपको इसकी देता हूं। एक आकृति में स्वतंत्र देता हूं जिसमें आपको बताना है त्रिभुज कितने होंगे। प्रैक्टिस सेशन हम लोग परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। यहां पे आप लोग देखिए, जैसे मैंने कहा, एक मैंने ये लाइंस खींची यहां पर, और इसके बाद यहां पर ये लाइंस खींचने के बाद 2 3 4 5 6 और 7वीं लाइन मैंने यहां से खींची, 7वीं लाइन मैंने यहां से खींची। अब आपको बताना है, ये देखिए लाइन शीर्ष से गई है, आप कैलकुलेट करके बताइए कि इस आकृति में त्रिभुज कितने होंगे। मैं आपके कमेंट्स के इंतजार में हूं, बोलिए। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आपकी मेहनत, आप आपका आंसर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज जल्दी से करें। अब आप देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं थोड़ी सी मदद आपकी कर रहा हूं, अब आपके आंसर सही आने चाहिए, बोले। ये आपके आंसर अलग है, 231 231 231 20203। देखिए और सही करिए, इसको और करेक्ट करिए, एक्यूरेसी लाइए आप अपने आंसर में, और एक्यूरेसी लाए प्लीज। हाँ हाँ, और एक्यूरेसी लाए। यहाँ पे देखिए अभी ये ट्राइंगल के आंसर में वेरिएशन आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये लाइन शीर्ष से गई है, गौर से देखिए। इसका मतलब ये है कि जितने सेगमेंट है 7, इतने ही गिनती के त्रिभुज और जोड़े जाएंगे। क्यों? 1 1 1 1 1 1 1, इतने त्रिभुज इसमें नहीं बनेंगे। तो जितना हमें करना था उतना तो करना ही है। कैसे? जैसे 7 और 6 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27 1 28 28, तो ये होगा ही मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 8 का गुणा होना तय है। क्लियर है? और बताओ सेगमेंट कितने हैं? 7 प्लस कितने होंगे? 7। ये त्रिभुज इसमें जोड़े जाएंगे। ये कितना हो गया बताओ? 4
16 4 20 204 और प्लस 7 हम लोग इसमें जोड़ेंगे। गौर से देखिए, 22 224 और 7 इसमें जोड़े जाएंगे, बराबर कितना होगा, होता 231। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 231 231। और अब आप लोगों के आंसर सही है। 331 कौन लिखा है भाई, ऐसा कोई करता है क्या, ये गलत है। 331 231 इज द राइट आंसर, 231 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। अब देखिए, आपके क्वेश्चंस में वेरिएशन बहुत ज्यादा था और मेरे ख्याल में इस समय तक आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम इस सेगमेंट का कर रहे हैं, त्रिभुज वाले का, और आपको इसका उत्तर बिल्कुल सही देना है और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चार 5 रेखाएं मैंने केवल यहां खींची हैं, 5। लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग एक्यूरेट सही आंसर देंगे। 1 2 3 और 4 रेखाएं मैंने यहां पे खींची, चौथी रेखा शीर्ष से है। अब आपको बस आंसर करना है इसका सही आंसर क्या होगा। ये इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, बोलिए बताएं सही आंसर इसका क्या होगा। ₹54 राहुल जी बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल रेगुलर सही आंसर दे रहे हैं। राहुल जी जो है ये देखिए, राम जी बिल्कुल, अंजलि जी आज सही आंसर दे रही हैं, आप लोग बिल्कुल सही आंसर देते हुए चल रहे हैं। विवेक सिंह जी सही आंसर देते हुए चल रहे हैं और यहाँ पर सोम त्रिपाठी बिल्कुल सही। आप लोग देखिए सही आंसर आप कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर आप कॉमन आ रहे हैं आपके। 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10, ये कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 मतलब 5 का गुणा होगा और 1 1 1 1 1 मतलब जितने सेगमेंट हो उतने और बढ़ जाएंगे, प्लस कितने होंगे 4। बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 54। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 54। कुछ आकृतियां ऐसे भी होती हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, कुछ आकृतियां कंफ्यूज करने के लिए भी आपको दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आकृति मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये आकृति आपके परीक्षा में आपसे आई, पूछी गई। ये आकृति आपसे पूछी गई, क्लियर है। अब आप बताओ अगर ये आकृति है आपके पास तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये आकृति, इसमें कितने हैं 8 और इसमें कितने हैं 8, कितने हो गए बताइए 16। अब ये जंक्शन इंपैक्ट के बनेंगे कितने 2, 16 और 2 18। अब ये देखिए ये त्रिभुज इससे जुड़ जरूर रहा है लेकिन ये अपने अलावा किसी नए त्रिभुज को नहीं बना रहा है। 1 1 1 1 4 1 है। तो अब आप बताओ 8 8 16 16 2 18 19 20 21 22। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 22। ये दो त्रिभुज जो है दो जंक्शन इंपैक्ट के हैं। पिछली वाली क्लास को रिकॉल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या कैसे आई थी। 30 कैसे होगा भाई, 22 होगा। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या केवल कितनी होगी बताइए 22 होगी। इसी आकृति को जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ा दें, मान लीजिए एक आकृति को 22 बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इस आकृति को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, अगर मान लीजिए तो इसी तरह की एक आकृति मैं आपको देता हूं, आंसर आपको लिखा है। जैसे यहां पे मैं लिखूंगा आपको और मैंने यहां पर कुछ आकृतियां जोड़ी। आप बताइए इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। कैलकुलेट करें जरा सा, जल्दी से कैलकुलेट करें। वेरी गुड वेरी गुड। 8 इसके 8 इसके 8 इसके 24।
2 ईस्ट जंक्शन इंपैक्ट के 26 और 2 ईस्ट जंक्शन इंपैक्ट के 28। क्लियर है? 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 34। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे? 34। आइए यहां पर हम लोगों ने एक सेगमेंट को जो है फिगर काउंटिंग के खत्म किया। देखिए फिगर काउंटिंग में आपके 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके वो बनते हैं जिनको हम ट्रिक से निकालते हैं या जिनको हम किसी कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। और एक क्वेश्चंस आपके वो बनते हैं कि जिनको हम ट्रिक या कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल सकते। क्लियर? जिन क्वेश्चंस को हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल सकते उन क्वेश्चंस को केवल और केवल गिना जाता है, काउंट किया जाता है कि हम उसको कैसे काउंट करेंगे। तो आप देखिए जो काउंटिंग वाले सवाल आपके पेपर में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं काउंटिंग वाले सवाल, उन काउंटिंग वाले सवालों की एक खास बात ये होती है कि देखिए काउंट करने की एक सीमा होती है। हम लोग 20-25 के फिगर को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब भी संख्या 25 से ज्यादा हो हम काउंट नहीं कर पाते। तो ऐसे सभी फिगर जिनके आंसर 15-16 से कम आते हैं वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये फिगर हो गया, वो ट्रिक से बाहर है, उसको आपको काउंट ही करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ये फिगर बनाया, इसमें एक लाइन यहां से खींच दी, एक लाइन यहां से खींच दी, एक लाइन यहां से खींच दी। क्लियर है? ऐसे जो फिगर बनते हैं इनको हम रेखाओं के साथ आसानी से काउंट कर सकते हैं कि इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। और इनमें त्रिभुजों की संख्या के जो उत्तर होते हैं बहुत कम होते हैं, जैसे 10 आया उत्तर, 15 आया या 12 आया। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है, जैसे हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पढ़े, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े, आगे भी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे उनकी संख्या, जैसे आपने देखा किसी का 534 उत्तर आया, किसी का 240 आया। आप अच्छे से जानते हैं कि ये हमारी सीमा में नहीं है, हम इनको गिन नहीं सकते। हम इनको केवल कैसे निकालते हैं? कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। और ये सारे आंसर आपके परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से आए थे जो हम लोग 3 दिन से पढ़ रहे थे। क्लियर है? यहां पर हम लोग इस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं और कुछ आकृतियां होंगी तो मैं एक आध बार और आपके सामने लेके आऊंगा। एक जरूरी सूचना मुझे आपसे शेयर करनी है, प्लीज उस पर ध्यान देके सुने। आज शुक्रवार का दिन है और आज जो है हम जो है यहां पर हैं। और आज जो है शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन में आवश्यक कार्य से शहर से बाहर हूं। 3 दिन में आपके बीच नहीं रहूंगा। फिर से देखें, कल शनिवार को, परसों रविवार को और सोमवार को 3 दिन में आवश्यक कार्य से, पारिवारिक कारणों से शहर से बाहर हूं। मैं 3 दिन आपके बीच नहीं रहूंगा। मंगलवार को पुनः नए टॉपिक डाइस के साथ, पासे के साथ मैं मंगलवार को ठीक 12:30 बजे आपके बीच रहूंगा, फिर से लाइव रहूंगा। फिर इंफॉर्मेशन सुन लीजिए, 3 दिन इजाजत दीजिए, मैं आवश्यक कार्य से बाहर हूं। 3 दिन अब मैं आपके बीच नहीं रहूंगा। मंगलवार को 12:30 बजे ठीक फिर से मैं आपके सामने लाइव रहूंगा नए टॉपिक को लेके, जिसका नाम क्या है? पासा, डाइस। और हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? डाइस पढ़ेंगे। आज आवाज का कोई इशू नहीं है, आज आवाज क्लियर आई है। और जो है इसी के साथ मैं आज की चीजों को समाप्त करता हूं। थोड़ा सा मुझे निकलना भी है बाहर, और जो है आज जाम भी बहुत है क्योंकि हमारे शहर में आज राष्ट्रपति जी महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी का आगमन हुआ है। तो उसके तरह से आज जो है रोड थोड़े से व्यस्तता ज्यादा है, ट्रैफिक डाइवर्जन ज्यादा है और मुझे आवश्यक शहर से बाहर निकलना है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं आपके बीच से। फिर सुन लीजिए, शनिवार, रविवार, सोमवार में शहर से बाहर रहूंगा, मैं स्टूडियो में नहीं रहूंगा। मंगलवार को 12:30 बजे मैं पुनः आपके साथ जुड़ूंगा क्लास करने के लिए। तब तक के लिए सब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मस्त रहिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप व्हाट्सएप करिए और इसके बाद फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।